अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। आज हम तीसरा दिन जो है ब्रिज कोर्स का वो करने वाले हैं। सब्जेक्ट मैथ्स क्लास 7th। तो यहाँ पर सबक का नाम दिया गया है ज़ाविया। इसमें ज़ैली अज्जा यानी जो ज़ाविये के बारे में हमें पढ़ना है, उसमें सबसे पहले हम ज़ावियों की किस्में, कंपास बॉक्स के आलात का तारुफ़ और इस्तेमाल, यानी ज्योमेट्रिकल जो बॉक्स आता है उसमें जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनके बारे में भी हम डिटेल हासिल करने वाले हैं। आइए, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक टेबल बना हुआ है जिसमें 3 कॉलम दिए गए हैं। एक तरफ लिखा है ज़ावियों के नाम, दूसरी तरफ लिखा है ज़ावियों की पैमाइश और तीसरी में शक्ल दी गई है। तो ज़ाविये के नाम दिए गए हैं, उनकी पैमाइश दी गई है और उनकी शक्ल कैसी होगी ये भी हमें यहाँ चार्ट में दिखाया गया है। सबसे पहले हम देख रहे हैं लिखा है सिफ़र ज़ाविया। तो जाहिर सी बात है, जब नाम है सिफ़र ज़ाविया तो उसकी पैमाइश भी सिफ़र होगी। और सिफ़र ज़ावियों को हम एक सीधी लकीर से दिखाएंगे। आड़ी लकीर आप देख रहे हैं यहाँ बनी हुई है, ठीक है। उसके नीचे दूसरा नाम है हद्दा ज़ाविया। हद्दा ज़ाविया की तारीफ़ हम इस तरह से बयान करते हैं कि ऐसा ज़ाविया जिसकी पैमाइश सिफ़र से ज़्यादा हो लेकिन 90 से कम, मतलब जो सिफ़र से बड़ा होगा और 90 से छोटा होगा उसको हम हद्दा ज़ाविया कहेंगे। आप देख रहे हैं कि ये हद्दा ज़ाविया की शक्ल दी गई है, ठीक है। तो यहाँ से अगर ये आड़ी लकीर की हम बात करें तो सिफ़र ज़ाविया है, तो ये उससे बड़ा है, ठीक है। ज़ाविये की तारीफ़ आपको पता है कि जब दो गैर हमकती शुआएँ आपस में मिलती हैं और कोना तैयार करती है तो उसको हम ज़ाविया कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसी तरह से हम देख रहे हैं कि दूसरे नेक्स्ट ज़ाविये का नाम है कायमा ज़ाविया। उसकी पैमाइश पूरे 90 डिग्री होती है और ये कायमा ज़ाविये की शक्ल दी गई है इस तरह से, बिल्कुल ठीक है, सीधी होती है लकीर इसमें। आगे बढ़ते हैं। तीसरा जो ज़ाविया मुनफरजा ज़ाविया, तो इसकी तारीफ़ इस तरह से होती है कि ये 90 डिग्री से बड़ा होता है लेकिन 180 डिग्री से छोटा होता है। तो मुनफरजा ज़ाविया इस तरह से दिखाया जाता है, ठीक है। तो 90 से बड़ा मतलब अगर वो 91 डिग्री का भी है तो वो हमें मुनफरजा ज़ाविया मिलेगा, ठीक है। उसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं मुस्तकिम ज़ाविया। तो मुस्तकिम ज़ाविये की पैमाइश होती है 180 और ये इस तरह से 2 शुआएँ होती है, मुखालिफ शुआएँ, ठीक है। तो इस तरह से ये 180 डिग्री को दर्शाती है। उसके बाद में आता है मुकर्ररा ज़ाविया। तो इसकी तारीफ़ इस तरह से है कि ये 180 से बड़ा होता है लेकिन 360 से छोटा होता है, ठीक है। और उसकी ये शक्ल यहाँ पर आपको दिखाई गई है। उसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ज़ाविया का नाम है सालिम ज़ाविया। इसकी पैमाइश होती है 360 डिग्री, यानी जब दायरा होता है तो दायरे की अगर हम पैमाइश करें, उसके ज़ाविया की पैमाइश करें तो 360 होती है, ठीक है। तो अज़ीज़ तलबा, आपने इस चार्ट की मदद से ज़ावियों की किस्में, ज़ावियों की पैमाइश और वो दिखने में कैसे होते हैं ये समझ लिया है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारे जो ज्योमेट्रिकल बॉक्स होता है उसमें कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट आते हैं, कौन कौन से आलात आते हैं उसके बारे में। सबसे पहले हम नाप पट्टी के बारे में, जिसको हम स्केल कहते हैं इंग्लिश में। इसका इस्तेमाल क्या होता है? इसका इस्तेमाल होता है कि ख़त की लंबाई नापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, या फिर आप इसके इस्तेमाल से एक सीधी लकीर भी खींच सकते हैं ना, ख़त वगैरह बनाने के लिए। दूसरा चीज़ है चांदा, ठीक है, इंग्लिश में से प्रोटेक्टर कहते हैं या डिग्री भी कहते हैं। और ये किस लिए इस्तेमाल होता है? तो ज़ावियों की पैमाइश नापने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अगर कोई ज़ाविया बना है तो आप ये उसका इस्तेमाल करके पैमाइश पता कर सकते हैं। एक आपको बोला जाता है कि इतनी डिग्री का ज़ाविया बनाइए, इतनी पैमाइश का ज़ाविया बनाइए, तो आप इस चांदे की मदद से बना सकते हैं। उसके बाद में आता है प्रकार। प्रकार आपके ज्योमेट्रिकल बॉक्स में इस तरह से आपने देखा होगा, है ना। एक तरफ नोकीला हिस्सा होता है और एक तरफ पेंसिल लगाने के लिए जगह होती है। तो दायरा बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। कभी कभी कॉस खींचने वगैरह के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद आता है गुनिया। आपने देखा होगा आपके ज्योमेट्रिक बॉक्स में इस तरह की 2 चीज़ें होती है ना, तो उनको गुनिया कहते हैं। तो इनका इस्तेमाल होता है ज़ाविया बनाने के लिए, ठीक है। ये इसमें आप इन डिग्री का ज़ाविया डायरेक्ट बना सकते हैं, 30 डिग्री का, 60 डिग्री का, 90 डिग्री का और 45 डिग्री का। ये इस तरह के 2 होते हैं आपके कंपास बॉक्स में। फिर एक चीज़ आती है तकसीम कार। इसमें इसके दोनों सिरे नोकीले होते हैं, ठीक है। तो इसका इस्तेमाल जो होता है दोनों कात के दरमियान फासला नापने के लिए, ठीक है। साथ में नाप पट्टी भी इस्तेमाल करते हैं। दोनों कात हैं, उनको हम किस तरह से उसका फासला मेज़र करेंगे, तो दो नुक्तों पे आप इसके दोनों नोके रख दीजिए और स्केल को लगा दीजिए, तो उससे आपको फासला मिल जाएगा।
तो अज़ीज़ तलबा, आपने यहाँ देखा कि ज़ावियों की किस्में, उनकी पैमाइश, उनकी शक्लें और हमारे जो कंपास बॉक्स होता है उसमें आने वाले जो आलात होते हैं उनका इस्तेमाल हम कैसे करते हैं। आगे आइए, यहाँ पर दिया गया है कि प्रकार की मदद से ज़ाविये का नासिब खींचिए। तो इसके लिए मैं आपको तरीका बोर्ड पर यानी वीडियो बनाकर सेंड करूँगा ताकि आपको समझ में आ जाए कि ज़ाविये का नासिब कैसे बनाया जाता है। ठीक है। उसके बाद आप देख रहे हैं कि एक यहाँ पर आपको इस तरह से मश्क दी गई है। यहाँ पर कुछ पैमाइश के ज़ाविये दिए गए हैं और आपको एक तरफ ज़ावियों के नाम दिए गए हैं और उधर ज़ाविये की पैमाइश लिखना है। तो इनके बारे में अभी हमने पढ़ा है बॉक्स में, है ना। उधर सिफ़र ज़ाविया, तो आपको इसमें ढूंढना है सिफ़र ज़ाविया कितने डिग्री का होता है। उसी तरह से हद्द ज़ाविया बोले तो ऐसा ज़ाविया जिसकी पैमाइश 90 डिग्री से कम हो। ठीक है, यानी सिफ़र से ज़्यादा और 90 से कम। तो यहाँ आपको देखना है कि सिफ़र से ज़्यादा कितना लिखा हुआ है और 90 से कम कहाँ तक है, तो वो सब हद्द ज़ाविया में लिखते जाएंगे आप। ठीक है। उसी तरह से कायमा ज़ाविया, मुनफजर ज़ाविया, मुस्तकिम ज़ाविया, मुकर्रर ज़ाविया और सालिम ज़ाविया। तो ये इसमें से आपको ढूंढना है इस कॉलम की मदद से, जहाँ पर आपको बताया गया था ना कि इससे बड़ा और इससे छोटा, तो ऐसा आपको ये पैमाइश यहाँ से ढूंढ लेनी है और बॉक्स को कंप्लीट कर लेना है। अब जो कि नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया है ये तो है ज़ाविये के नासिब से मुतालिक। तो इसके लिए मैं आपको वीडियो बना के भेजूँगा ताकि आपको समझ में आए कि ज़ाविया कैसे बनाया जाता है, उसका नासिब कैसे किया जाता है। ठीक है। तो अज़ीज़ तलबा, मुझे उम्मीद है कि आपने इस वीडियो के ज़रिए ये ज़रूर सीखा होगा कि ज़ावियों के नाम क्या होते हैं, कितने पैमाइश के होते हैं, उनकी शक्ल कैसी होती हैं और हमारे ज्योमेट्रिकल जो बॉक्स में जो इंस्ट्रूमेंट आते हैं उनका इस्तेमाल क्या होता है। ठीक है। तब तक कि आप पढ़ाई करिए, घर पे रहिए और इसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। अलग से मैथ्स की कॉपी बना लीजिए और उसमें आपको दिन वाइज, ठीक है, ये आपको लिखना अपनी कॉपी में। ये बॉक्स बनाने की ज़रूरत नहीं है आपको, ये जो मश्क दी जाती है जैसे कि ये है ना, तो इसको सॉल्व करना है। और इंशाल्लाह फिर हम चौथे दिन के लिए कल की वीडियो में मिलेंगे। तब तक के अपना ख्याल रखिए, घर पे रहिए और ज़रूर पढ़ाई करिए। अल्लाह हाफिज़।